इस साल 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिसके बाद से इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया था। इस जंग का खामियाजा कई बेगुनाह लोगों को भी भुगतना पड़ा। इसके कारण गाजा पर लोगों को बुनियादी चीजों की कमी हो रही है। बिजली की पूर्ति भी नहीं हो रही। इजराइल ने गाजा से कट ऑफ कर दिया है। कोई इजराइल तो कोई गाजा को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में रफा बॉर्डर को गाजा पट्टी और इजिप्ट के बीच खोल दिया गया, जिसके बाद कई जख्मी लोगों को एम्बुलेंस की मदद से गाजा से मिस्र लाया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। हालांकि अभी भी पूरी तरह से रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को नहीं खोला गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो समझौते के तहत मिस्र 88 गंभीर रूप से घायल फिलिस्तीनियों और करीब 500 विदेशी नागरिकों को इजिप्ट में आने की अनुमति देगा। रॉयटर्स को एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल और मिस्र के बीच एक लिस्ट को लेकर सहमति बनी है, जिसमें उन लोगों का नाम शामिल है जिनके पास विदेशी पासपोर्ट है और वो गाजा को छोड़कर जा सकते हैं। रफा क्रॉसिंग क्यों है जरूरी? रफा के अलावा 2 और सीमाएं हैं जो गाजा पट्टी से जुड़ी हैं। एक है एरिड सीमा जो कि इजराइल और उत्तरी गाजा को जोड़ती है। वहीं दूसरी सीमा है करम शालोम जो कि इजराइल और दक्षिणी गाजा को जोड़ने का काम करती है। ये दोनों ही सीमाएं बंद हैं। ऐसे में गाजा तक जरूरी मदद पहुंचाने के लिए रफा बॉर्डर बहुत जरूरी है। रफा बॉर्डर गाजा सीमा का वो हिस्सा है जो इजराइल नहीं बल्कि इजिप्ट से जुड़ा है। ऐसे में आज हम इसी रफा बॉर्डर क्रॉसिंग का महत्व जानेंगे। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग गाजा से बाहर निकलने के लिए सबसे दक्षिण में स्थित है, जो कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। इसके जरिए गाजा को मिस्र द्वारा मानवीय सहायता तो पहुंचाई ही जा रही है, साथ ही माना जाता है कि बॉर्डर इजराइल के लिए भी रणनीतिक नजरिए से मायने रखता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बॉर्डर गाजा के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसका सीधा और पहला जवाब ये है कि यहाँ इजराइल की दखल अंदाजी नहीं है, बल्कि बॉर्डर गाजा को दुनिया से जोड़ता है। इसके जरिए गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाना आसान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये गाजा के लोगों या फिलिस्तीनियों के लिए खुला रहता है। इस क्रॉसिंग को साल 2013 से मिस्र ने पूरी तरीके से बंद किया हुआ था। क्यों किया था बंद? अब इस क्रॉसिंग को खोलने के बाद से सवाल उठने लगे कि इससे पहले बंद क्यों किया गया था। बता दें कि रफा सीमा 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक मिस्र की तरफ और दूसरी गाजा की। जानकारी के अनुसार बात साल 2007 की है, जब गाजा में हमास का दबदबा बढ़ने लगा था। फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्रॉसिंग खोल दी जाती थी, लेकिन साल 2013 से ये सिलसिला रुका। इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड समर्पित सरकार के आने के बाद हालात बदले। माना जाता है कि ऐसा आतंकवाद को रोकने और इस्लामिक उग्रवाद को बढ़ावा न देने के लिए इजिप्ट में आई नई सरकार ने किया, यानी बॉर्डर बंद कर दिया। साल 2015 तक सामान या मानवीय सहायता के लिए भी इसे बंद कर दिया गया था। ये भी बताया जाता है कि मिस्र ने रफा क्रॉसिंग के नीचे बनी सुरंगों को भी बंद कर दिया था, ताकि उनके जरिए गाजा से आया या जाया ना जा सके। एक समय पर इस बॉर्डर के जरिए तस्करी भी बढ़ने लगी थी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।